हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, द रियलिटी ऑफ बीइंग अ जैम। अगर आपको जैम के बारे में नहीं पता तो जैम का एब्रीविएशन होता है जनरल इंजीनियर एंड मेल। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा 99.96 परसेंटाइल है एंड इवन देन किसी भी टॉप आईआईएम से कॉल नहीं आया, या फिर मेरा खुद का जैसे 99.93 परसेंटाइल है और मुझे ब्लैकी से कोई कॉल नहीं आया। ब्लैकी का मतलब होता है जो भी टॉप आईआईएम से, दैट इज़ आपका अहमदाबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता, लखनऊ, कोझिकोड एंड इंदौर। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कई लोगों को लग रहा होगा सेक्शनल की वजह से नहीं आई होगी, तो मैं एकदम क्लियर कर लेना चाहता हूँ सेक्शनल का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा बहुत ही लो एकेडमिक्स होगा, दैट इज 60 से कम होगा या 70 से कम होगा, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही बुरा एकेडमिक्स था। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं 90 प्लस वाले को बोल रहा हूँ, लेकिन इतना भी बुरा एकेडमिक्स था। तो ये है प्रॉब्लम, और इसका जो मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि आप एकदम केयरफुल होके देखिए, क्योंकि ये पूरा जो मैं बताऊंगा ना सारा का सारा रियल इंसिडेंट्स पे है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ भी बना के आपके सामने बोल रहा हूँ, और डीमोटिवेट होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, बट आपको ये जो डीमोटिवेट करने के लिए थोड़ी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूँ, और इन्फॉर्मेशन का आपको यूज़ करना है अपने डिसीजंस में। मतलब आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने हैं। कोई भी आपको फैसला लेना है तो आपको ये सोच के लेना है, आपका अगर एकेडमिक्स कम है तो एक्चुअल में आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कौन से कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हैं, किस कॉलेज को आप टारगेट नहीं कर सकते। जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं मालूम मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है प्रशांत चौधरी, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ एएमयू से, और मुझे नियरली 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा कैट 2020 में 90.93 परसेंटाइल था, जिसमें मेरा क्यूए में 90.96 और डीएलआर में 90.77 था। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी कैट फॉर एमबीए और अन अकेडमी कैट दोनों सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की आपको वीडियो मिल जाया करे, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो इनकेस आप मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हो। ये वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट होता है अन अकेडमी ऐप पे, ये बिल्कुल फ्री होता है, और इसमें आप अच्छी खासी स्कॉलरशिप जीत सकते हो। टोटल स्कॉलरशिप अप टू 55 लैक्स तक होती है। आप हर संडे को 12 PM को ये दे सकते हो। मेरा कोड पीसी क्वांट यूज़ कर सकते हो इसको अनलॉक करने के लिए। अब मैं पहले बताता हूँ आपको जैम क्या होता है। इसमें देखो 3 आपको लेटर्स दिख रहे होंगे, जी, ई एंड एम। जी का मतलब होता है जनरल, ई का मतलब इंजीनियर। ये बहुत ही पॉपुलर है आजकल, जो एमबीए एस्पायरेंट्स होते हैं उनमें सबको पता होता है जैम क्या होता है। अब देखो जनरल होने की जो प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे। अभी हम इंजीनियर और मेल होने की देखते हैं। तो देखो इन दोनों चीजों से नुकसान क्या होता है एक्चुअली आपका। देखो इंजीनियर अगर आपको, तो एक मार्क्स होते हैं एकेडमिक डाइवर्सिटी के मार्क्स, या अलग अलग एकेडमिक स्ट्रीम्स को अलग अलग कंसिडर किया जाता है, उस चीज में आपको यहाँ पे नुकसान होता है। इसके अलावा अगर आप मेल हो तो एक जेंडर डाइवर्सिटी के पॉइंट्स होते हैं जो आपको नहीं मिलते। तो ये एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी आर द थिंग्स जिनकी वजह से आपको कॉल नहीं आ रहा। तो एक्चुअल में देखो, आपको मैं बताता हूँ, रियल केसेस बताता हूँ। मैं फर्स्ट केस लेता हूँ अपना, दैट इज मेरा ओवरऑल कैट परसेंटाइल है। मैं कैट की बात करता हूँ। मेरा ओवरऑल कैट परसेंटाइल है 99.93, जिसमें मैं अगर सेक्शनल की बात करूं तो मेरे सेक्शनल है वर्बल में मेरा 92.93 था, डीआईएलआर में मेरा 99.77 था, एंड क्वांट में मेरा 99.96 था। दैट इज देखो सारे सेक्शनल क्लियर है, 90 प्लस है, मतलब सब में क्लियर है, कहीं भी सेक्शनल की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप 10th 12th और ग्रेड की बात करो तो भी मेरा उतना बुरा नहीं था। मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, मेरा तीनों में 70 प्लस है, दैट इज उतना भी बुरा नहीं है। लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं आया, नो कॉल्स फ्रॉम ब्लैकी। और ब्लैकी देखो हर आईआईएम के एस्पायरेंट, हर आईआईएम का एस्पायरेंट चाहता है उसका अच्छा स्कोर कैट में आए, देन वो एबीसी में एडमिशन ले, बट यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको तो कॉल ही पॉसिबल नहीं है। सेकंड मैं बात करता हूँ, सेकंड केस की बात करता हूँ, और ये मैं रियल बता रहा हूँ, मैंने खुद इंटरेक्ट किया है, स्कोर कार्ड भी मांगा है, मैं स्कोर कार्ड देखने के बाद ये बातें बोल रहा हूँ। कैट में सेकंड कैंडिडेट की जो मैं बात कर रहा हूँ 99.96, वर्बल में 97 प्लस समथिंग, और बाकी मैं 99.9 के करीब। तो 97 लोएस्ट हुआ, मतलब सेक्शनल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं 10th और ग्रेड की बात करूँ दोनों 80 प्लस हैं। अगर मैं 12th की बात करूँ तो ये 63 है, अनलाइकली। देखो बाकी सब ठीक है, केवल 12th की वजह से, जो कि अगेन 60 प्लस तो है, फिर भी प्रॉब्लम हो गई, कोई कॉल नहीं आया ब्लैक से, है ना, 99.96 पे भी।
तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम तो है ना, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से एटलीस्ट कुछ कैंडिडेट को, एटलीस्ट उन कैंडिडेट को जिनका 99.9 प्लस है, उनको तो एटलीस्ट कॉल आ पाए। मैं ये नहीं बोल रहा सबको सिलेक्शन मिलना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन एटलीस्ट कॉल दो, एटलीस्ट उन्हें चांस दो अपने आप को प्रूव करने का, एटलीस्ट वो पीआई में अच्छा करें, उसके बाद तो उन्हें सिलेक्शन का मौका मिल सके। तो ये केसेस आप देख सकते हैं। अगर आपका भी इन्हीं में किसी में लाइक करते हैं तो आपको क्या करना है ना, मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगा तो आपको क्या करना है। और एक्चुअली पता है होता क्यों है ऐसा, ये मैंने 2 रीजंस बताए थे, एक एकेडमिक डाइवर्सिटी, एंड सेकंड जेंडर डाइवर्सिटी। और अगर आप सोच रहे हो ना कि तो टॉप आईआईएम से इसलिए शायद ऐसा हो गया हो, तो टॉप के अलावा मैं लोअर आईआईएम बताता हूँ। आप रांची की बात करें, आईआईएम रांची की बात करें, आईआईएम विशाखापट्टनम की बात करें, दोनों में आपको कॉल नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है एकेडमिक डाइवर्सिटी के 10 मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल। अगर आप नॉन इंजीनियर हो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे बिना कुछ किए, इसमें आपकी परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है। जेंडर डाइवर्सिटी में अगेन आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे अगेन आपके परफॉर्मेंस से कुछ लेना नहीं है। अगर आप जैम हो तो क्या मिलेगा आपको 0 आउट ऑफ 20। अब क्या होगा आपको, देखो कैट का जो वेटेज होगा, कैट का वेटेज होता है 50% एंड दैट टू परसेंटाइल का वेटेज। तो आपको ये अगर 20 वाला गैप भरना है ना, तो अगर जैम वाले कैंडिडेट का 100 परसेंटाइल है और नॉन इंजीनियर फीमेल कैंडिडेट का, यहां पे मैं जनरल होने की बात नहीं कर रहा, इवन इफ दोनों जनरल है, इसका अगर 80 परसेंटाइल है तो जाके आपका सेम आ पाएगा। सॉरी यहाँ पे 80 20/100 इंटू 50, ओके दैट इज, ये भी 10 आ पाएगा, ये भी 10 का गैप होगा। एक्चुअली 20 का गैप भरने के लिए तो आपको 100 और 60, अगर 20 का गैप है, अगर मैं 10 के गैप की बात करूँ, यहाँ पे 10 का मतलब 5 पॉइंट होते, उस टाइम पे आपका ये तो इम्पॉसिबल गैप हो गया 60 परसेंटाइल वाला, इस टाइप का गैप आएगा। अगर 5 पॉइंट में बात करूं, मतलब टोटल 10 पॉइंट बात करूं, जब जैम को 0 आउट ऑफ 10 मिला होगा तो इतना गैप आएगा। तो ये आप देख सकते हो कितना गैप है, 100 परसेंटाइल आपका आया है, फिर भी आपसे 80 परसेंटाइल वाला बेटर है। तो ये चीजें जो है ना, ये रीजन है कि आपको जैम को कॉल क्यों नहीं आ पाता, और ये कॉल क्राइटेरिया है। फाइनल सिलेक्शन में तो और भी प्रॉब्लम होगी, फाइनल सिलेक्शन में और भी प्रॉब्लम होती है, और पीआई भी आपका अच्छा होना चाहिए, पीआई का अच्छा वेटेज होता है। इवन हम इंदौर की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन में कैट का जो वेटेज है वो 20% है, केवल 20%। तो अगर देखो प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या है, आपने 1 ईयर प्रिपेयर किया कैट के लिए आपने 1 ईयर प्रिपेयर किया, आपकी परसेंटाइल आ गई 99.9 परसेंटाइल, बाद में आप इंदौर में एडमिशन लेते हो, आपको 20% कैट का वेटेज होता है। तो एक्चुअल में वर्थ इट है क्या 1 ईयर का प्रिपेयर करना? यहाँ पे क्वेश्चन ये है, आप 1 साल खराब जो कर रहे हैं उसका फायदा है क्या? एक्चुअली में आपने प्रिपेयर भी किया, उसके बाद आपको कॉल भी नहीं आई, सिलेक्शन का तो भूलिए, आपको कॉल भी नहीं आई। या मैं सिलेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सिलेक्शन की अपन बात ही नहीं कर रहे हैं, आप केवल कॉल की बात करें, एटलीस्ट कॉल तो आनी चाहिए, लेकिन कॉल भी नहीं आ रही है। तो अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो आप ना करें। एक्चुअली में वीडियो मैं आपको अभी बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या आपको करना है। ये सब नहीं करना है तो करना क्या है? पहली बात तो अपना टारगेट चेंज कीजिए। आपको टारगेट जो कॉलेजेस करने हैं ना, वो कॉलेजेस कीजिए जहां पे आपको इंजीनियर होने का नुकसान नहीं होगा, जहां पे आपके लो एकेडमिक्स का उतना नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो हर जगह होगा बट उतना नहीं होगा, या फिर आपके मेल होने का उतना नुकसान नहीं होगा। तो टारगेट कौन कौन से कॉलेज करने हैं मैं लिस्ट बनाता हूँ। एक आपको एफएमएस करना है। एफएमएस में देखिए अगर आपके 75 प्लस होते हैं तो आपको एडमिशन मिल ही जाता है। एमडीआई आप टारगेट कीजिए, ये इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा पड़ेगा आपको। एमडीआई काफ़ी कम पे आपको कॉल आ जाता है, 94, 95, 96 तक पे कॉल आ जाता है। इवन आपके उतने अच्छे एकेडमिक्स नहीं है तो भी आप एसपी जैन टारगेट कीजिए। इसके अलावा एक्सेलराई टारगेट कीजिए। बाद में वो लोग देखते हैं एकेडमिक स्कोर वगैरह, बट एटलीस्ट कॉल तो आएगा आपको, एटलीस्ट कॉल तो आएगा। और इसके अलावा यहाँ पे फीमेल का हालांकि एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है, फीमेल और मेल दोनों की अलग अलग आपको कट ऑफ होती है, तो फीमेल होने का उतना नहीं, लेकिन एटलीस्ट कॉल आएगा आपको। आगे मैं बात करूँ वो कॉलेजेस टारगेट कीजिए वो केवल इंजीनियर्स के लिए। अगर मैं आईआईटी बी आप टारगेट कर सकते हो, आईआईटी बॉम्बे। ये ऐसा नहीं है कि केवल इंजीनियर्स के लिए, नॉन इंजीनियर्स लेकिन 5 ईयर की डिग्री चाहिए होती है, तो एटलीस्ट आपको आईआईटी बी में फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप नीटी मुंबई टारगेट कर सकते हो, ये केवल इंजीनियर्स के लिए। तो इस टाइप के कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो।
आपको जिसमें भी इंटरेस्ट, अगर आपको मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में इंटरेस्ट है आप एफएमएस टारगेट कीजिए। अगर आपको एचआर में इंटरेस्ट है आप एमडीआई टारगेट कीजिए, एक्सएलआरआई टारगेट कीजिए। अगर आप बीएम प्रोग्राम आपको नहीं पता किसमें, तो एक्सएलआरआई का बीएम। ऑपरेशन में इंटरेस्ट है आप नीटी मुंबई टारगेट कीजिए, एफपीजन का टारगेट कीजिए, आईआईटी बी टारगेट कीजिए, है ना। तो मतलब ये है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये टॉप कॉलेज हैं, ये आप टारगेट कर सकते हो। और कुछ काम है, बच्चे क्या करते हैं 1 ईयर ड्रॉप कर लेते हैं, लोग क्या करते हैं 1 ईयर ड्रॉप कर लेते हैं कैट के लिए। तो ये बिल्कुल नॉन एडवाइजेबल। अगर आपका एकेडमिक स्कोर कम है तो कैट में आप हायर लिया होगी तो भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए 1 ईयर ड्रॉप नहीं करें अगर आपका एकेडमिक स्कोर कम है। सेकंड में बात बता रहा हूँ, लोग क्या करते हैं जॉब लीव कर देते हैं। ऐसे काम मत करो, है ना, जॉब लीव मत करो। इवन आपका एकेडमिक स्कोर अगर कम है फिर जॉब लीव करने का कोई फायदा नहीं है। तो लो एकेडमिक्स वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। या फिर आप जैम है, आपको हर जगह पे उतना अच्छा नहीं मिला, जैम है लेकिन 90+ स्कोर है, अगेन आप कर सकते हो ये काम। लेकिन अगर आप जैम हो, लो एकेडमिक्स है, फिर तो मत कीजिए, क्योंकि आपने अभी केस स्टडी में देखा होगा इस तरीके के अगर आपके एकेडमिक्स है तो आपको नहीं करना है। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम समझ में आई होगी, उसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और इन केस आपने एन अकेडमी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको इशू क्लियर करना है, अपना प्रोफाइल के बारे में कुछ पूछना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी सर्च कर सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के नाम से आ जाएगा, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन से आपका फ़ायदा क्या है, देखो आप में से ज़्यादातर लोग कैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और कैट की प्रिपरेशन के टाइम पे आप चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन हो। तो कई बार क्या होता है, कई जगह आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, एक ही टीचर होता है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको पसंद नहीं आता। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है और मल्टीपल गुड ऑप्शन है। ऐसा नहीं बोल रहा मल्टीपल बैड ऑप्शन है, मल्टीपल गुड ऑप्शन है। तो उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। अच्छे अच्छे टीचरों में से जो आपको पसंद आता है वो आप चूज कर सकते हो। हर सब्जेक्ट के लिए आप मोर देन वन और वन टीचर चूज कर सकते हो। इसके अलावा आपकी टाइमिंग के हिसाब से आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। कई सारे बैचेज होते हैं, मल्टीपल बैचेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बैच है उसी टाइम पे आपको करना है। कई बार आपकी क्लास छूट जा रही है फिर भी कुछ नहीं है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको क्वालिटी की मिलेगी। मटेरियल आपको इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपका कैट के लिए प्रिस्क्राइब्ड होगा। इसके अलावा आपको टीचर का गाइडेंस मिलेगा। तो ये सब फायदे अगर आपको चाहिए तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कैसे कैसे लेना है वो यहाँ पे दिया। अगर आपको प्राइसिंग भी बहुत कम पड़ेगा, आप 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का लोगे, क्योंकि कैट के लिए अभी काफ़ी टाइम है और जीडीपीआई की भी प्रिपरेशन करनी है। अभी मैंने बताया कि कैट का वेटेज कम होता है तो जीडीपीआई का तो होता है, तो जीडीपीआई की भी प्रिपरेशन करनी है। तो जीडीपीआई पे भी पूरा फोकस करना है, इसलिए पूरा 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का ले सकते हो। आपको जो प्राइसिंग पड़ेगी वो नियरली 1500 पर मंथ की पड़ेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये तो काफ़ी कम हो गया, बिल्कुल ट्यूशन चार्जेस में आपको कैट का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। और आइकॉनिक लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं एकदम पर्सनल गाइडेंस मिले आपको किसी टॉप बेस स्कूल के ग्रेजुएट से, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 10% ऑफ लेने के लिए मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं।